मेरे पास इतने पेशेंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस आते हैं और सब अपना अपना प्रेशर लेके आते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज की डेट में इनफर्टिलिटी एक इतना बड़ा सोशल टैबू हो चुका है कि यानी इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन। मोस्ट पेशेंट्स जो आते हैं अपने घर जाने से डरते हैं, घर नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो उनको ताने पड़ने वाले हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज की सोसाइटी में 90% जो बर्डन आता है ये फीमेल पार्टनर या लेडी पे आता है। यानी ये ब्लाइंड मिसकंसेप्शन है कि भाई इनफर्टिलिटी है तो ये प्रॉब्लम हमेशा वाइफ में होने वाली है, हस्बैंड में हो ही नहीं सकती। रियलिटी तो ये है कि ओके 50% केस में प्रॉब्लम मेल पार्टनर का होता है। मेरा ये पर्सनल मानना है, एंड मेरा ही नहीं साइंटिफिकली ये मानना है कि जैसे पेरेंटहुड एक जॉइंट जर्नी है जो हस्बैंड वाइफ साथ में करते हैं, वैसे ही अगर एक कपल इनफर्टिलिटी से सफ़र करता है तो एवेल्यूएशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट भी एक जॉइंट जर्नी है जो हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में करना रहता है। इसका वेटेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पे इक्वल आता है। एंड आप विश्वास ये नहीं करेंगे कि सबसे इजी टेस्ट जो है आज की डेट पे करना वो होता है सीमेन एनालिसिस। ये सिंपल टेस्ट करके हमें 50% प्रॉब्लम जो है वहीं पे रूल आउट कर सकते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, इसको इजीली करेक्ट कर सकते हैं और फिर इस पे हम एक्शन ले सकते हैं। नाउ जैसे आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप केवल एक चैप्टर पढ़ के नहीं जा सकते, आपने पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप एक कपल है, आप इनफर्टिलिटी से सफ़र करते हैं, तो सिर्फ ये बोला कि मैं लेडी को एग्जामिन करूंगा और जा करके ओके अभी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चालू कर दूंगा, ये इनकरेक्ट है। आप ये एग्जाम में पास हो ही नहीं सकते हैं, आपने पूरा सिलेबस पढ़ना है। वैसे ही आपने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए मेल और फीमेल पार्टनर दोनों को ही एग्जामिन करना है। जितने भी प्रॉब्लम या पेन पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करना है, उन सबको करेक्ट करना है और फिर उस पर अगर हम एक्ट करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और इसके लिए सीमेन एनालिसिस बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। ये अक्सर प्रॉब्लम आता है, यानी कई बार लेडीज़ जो हमारे पास आते हैं वो अकेले आते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं आए, तो बोले हस्बैंड आने नहीं वाले। कई बार ये बोलते कि हस्बैंड बिजी है, या कई बार ये बोलते कि हस्बैंड कोऑपरेट नहीं करेगा, आके स्पर्म सैंपल नहीं देके जाएगा, डॉक्टर आप सिर्फ मेरा जांच कर लो, मेरा इवैल्यूएशन कर लो। और मैं हमेशा उनको ये समझाता हूँ कि भाई ऐसे हो ही नहीं सकता, इस तरीके से हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो येस, ये सोसाइटल टैबू ज़रूर है। ओके, ये मेन को लगता है कि भाई हमारे स्पर्म रिपोर्ट में अगर प्रॉब्लम आ गया तो शायद हमारी मर्दानगी पे ठेस पहुंचेगी। ओके, ये उनका ईगो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बट ये होता है प्रोबेबली ड्यू टू हाफ नॉलेज, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि अगर स्पर्म में प्रॉब्लम आ भी गया तो ये प्रॉब्लम सिंपल रेमेडी से करेक्ट किए जा सकते हैं। ये सिंपल रेमेडीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकते हैं, या वर्स्ट केस सिनारियो में आईवीएफ या एक्सी हो सकता है। बट इसके ज़रिए हम प्रेगनेंसी ज़रूर हासिल कर सकते हैं और ये करेक्टेबल इश्यूज़ रहते हैं। तो हमेशा मैं कपल को ये बोलता हूँ कि भाई ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इसमें ना किसी को पेन होने वाला ना ठेस होने वाला है। इसमें अबनॉर्मल रिपोर्ट्स होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। अबनॉर्मल इन द सेंस कि नॉट करेक्टेबल रिपोर्ट्स होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। आप एक बार आ जाइए, हम टेस्ट करेंगे और मेजॉरिटी सिचुएशन में अगर प्रॉब्लम निकला भी तो इसको हम करेक्ट कर देंगे। और इससे फिर जाकर के कई बार हस्बैंड आ जाते हैं हमारे पास टेस्ट कराने। वही मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकलिटी में जाएंगे तो आदमी खो जाएगा, ठीक है, ये तो पूरी साइंस ही है। बट अगर ले मैन सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ तो हमें प्रेगनेंसी पाने के लिए एक तो हेल्दी स्पर्म चाहिए, एक हेल्दी यूट्रस चाहिए जो प्रेगनेंसी 9 मंथ्स कैरी करेगा, और एक है लेडी के एग अच्छे क्वालिटी होने चाहिए। यही 3 पिलर है। तो स्पर्म लिटरली 1/3 ऑफ द प्रोसेस हो चुका। अब स्पर्म में हम क्या देख रहे हैं, स्पर्म आर इन मिलियंस, लाखों। आप यानी इमेजिन करिए कि अगर आप एक युद्ध या वॉर लड़ने जा रहे हैं, आपके पास होती है आर्मी। ओके, आर्मी में होते हैं फुट सोल्जर्स। जितने ज़्यादा सोल्जर्स होंगे उतना ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस है। वैसे ही स्पर्म काउंट जितना ज़्यादा है उतना क्विक फर्टिलिटी अचीव करने के चांसेस आते हैं। फिर सेकंड होती है आपकी आर्मी की स्पीड। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर्स है, प्लेन्स है, पुराने ज़माने में घोड़े हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह फास्ट पहुंचेंगे, आप विक्ट्री जल्दी अचीव करेंगे। वैसे ही अगर आपके स्पर्म में रफ्तार तेज़ है, जिसको कि हम ग्रेड 3 और ग्रेड 4 मोटिलिटी बोलते हैं, तो प्रेगनेंसी जल्दी अचीव होती है। यही स्पर्म में अगर आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है
तो कई बार प्रेगनेंसी सालों सालों तक अचीव नहीं हो सकती है। एंड देन लास्ट होता है स्पर्म का मॉर्फोलॉजी की भाई ये स्पर्म फिट कितना है। जैसे इंसान में अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, हेड नेक बॉडी टेल, वैसे स्पर्म में भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। और किसी का अगर पैर टूटा हुआ है, टेल टूटा हुआ है, बॉडी ओके डैमेज्ड है, तो ये अबनॉर्मल स्पर्म होता है। अगर अबनॉर्मल स्पर्म्स ज़्यादा है तो फिर ओके ये मिसकैरेज में भी रिजल्ट हो सकता है या प्रेगनेंसी में भी डिले ला सकता है। बट अगर ज़्यादातर स्पर्म्स नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के हैं तो ये हाई इंडेक्स ऑफ फर्टिलिटी सजेस्ट करता है और इसे हम माइक्रोस्कोप पे स्टडी करते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम स्पर्म में 3 मेन चीज़ देख रहे हैं। एक है कि स्पर्म का काउंट अच्छा है, एक स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी है और एक की स्पर्म का स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी अच्छा है। अगर ये तीनों चीज़ अच्छे हैं तो मेल साइड से मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्लियर हो जाते हैं और ये सब कुछ एक सिंपल सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट पे पाया जा सकता है जो लिटरली आधा घंटे से 1 घंटे में रिपोर्ट भी बन जाता है सैंपल देने में।